बाकी ओके है। धन्यवाद। ओके। माहम, आपको क्या इशू आया था? मुझे मेरा बताओ बताओ। मतलब हैव लगाना है, डूडल्स कहाँ पर लगाना है, इसका इशू आया था। ये भूल जाते, मिक्स हो जाते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स का इशू था। हेल्पिंग। ओके, फरहान, आपको क्या इशू आया था? मुझे भी हेल्पिंग वर्ब का इशू आया था। ओके, मनाहिल, आपको? मुझे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स का और फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का आया था। ओके, ये कहाँ पे फर्स्ट लगनी है, कहाँ पे सेकंड? जी। मोमल, आपको? ये वैसे तो कोई नहीं आया था, लेकिन मैंने गाइड से बनाए हैं जो हमने पहले की हुई। वैसे मुझे आते हैं। ओके। अम, राबे, आपको क्या इशू आया था सेंटेंसेस बनाते वक्त? मुझे इशू तो कोई नहीं आया था, बस जो जुमला बनाना था ना वो मुझे मतलब माइंड में नहीं आए थे कि कौन सा जुमला बनाऊं। बाकी तो मेरा ओके। सारा क्लियर है। ओके, लाइक आइडियाज, ये किस बारे में जी, लिखूं, आइडिया राइट? जी। ओके। और सिदरा, आपको क्या इशू आया था? अभी मुझे ये था कि कुछ वर्ड थे जिनकी ना इंग्लिश नहीं आ रही थी, तो वो मैंने गूगल चैट से पूछ के यानी कि उसके अंदर कर दिए। ओके, गुड। ये अच्छा तरीका है कि अगर आपको नहीं भी आ रही कोई इंग्लिश तो आप हमेशा गूगल कर सकते हो, क्योंकि गूगल तो आपके पास है ना। कुदिस, आपको क्या जी। इशू आया था? इवन दो यू आर a सीनियर, बट स्टिल आई वुड लाइक टू आस्क। थिंक शी इज नॉट हियर। अक्सा, आपने असाइनमेंट की है तो आप बता सकती हैं आपको क्या इशू आया था असाइनमेंट बनाते वक्त? अस्सलाम वालेकुम। यस, मैंने असाइनमेंट की है। उसमें मुझे ये इशू आया था कि मैं ना कम्प्लेक्स सेंटेंस बना रही थी। तो फर्स्ट में लाइक उसमें हम लगा रहे होते हैं ना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो लेकिन जो उससे अगला पार्ट होता है उसमें हमने कौन सी फॉर्म लगानी होती है, मुझे इस चीज़ में इशू आया था। मैंने असाइनमेंट ओके, कर लिया, वो मैं थोड़ी देर तक आपको सेंड कर देती हूँ। वो मैं अभी मेरे लैपटॉप में है। ओके, ओके, गॉट इट। लाइक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इशू आया था, विच इज लाइक द नेक्स्ट लेवल ऑफ सेंटेंस ग्रामर। लाइक हमने जो लास्ट टाइम कवर किया था वो बेसिक लेवल पे किया था। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस उसके बाद आते हैं, जो कि हम राइटिंग फेज में जाके उनको कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह आई विल कवर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम लोग कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट की बेस पे या फिर सेंटेंस की फॉर्म की बेस पे उसमें कौन सी आपने वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स लगाने हैं या फिर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, ये सारी चीज़ें ना। तो ये हम जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे राइटिंग वाले तो हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है? इमन, आप क्लास में हैं? तो उसमें था कि आपने कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो इसलिए फिर मैंने वो कम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाए थे, असाइनमेंट में लिखा हुआ था। ओके। ओके, बेसिकली ना उसमें कॉम्प्लेक्स से मुराद ये था क्योंकि मैंने क्लासमेट को एक्सप्लेन किया था कि आप लोगों ने 36 सेंटेंसेस बनाने हैं, लाइक हर टाइप के 3 सेंटेंस बनाने हैं। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके 3 बनेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के 3 बनेंगे, फ्यूचर के 3 बनेंगे। फिर उसके बाद ये था कि आप लोगों ने डेली लाइफ में जो आपकी कन्वर्सेशंस हो रही होती है ना, या आपकी बिजनेस कन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, या आपकी एकेडमिक कन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, या आप वैसे ही बाहर कहीं जा रहे हैं या आपकी कहीं फैमिली गैदरिंग्स है, वहां पे इंटरेक्शन हो रहा है, तो वहां पे जो आप बातें करते हैं ना, वो जो लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। आपने ऐसी जनरल वाले इंग्लिश सेंटेंसेस नहीं बनाने कि लाइक मैं स्कूल जा रहा हूँ या मैं खेल रही हूँ या फिर मुझे फुटबॉल पसंद है, इस तरह वाले सेंटेंसेस नहीं बनाने। बल्कि जो आप लोगों की डेली कन्वर्सेशंस होती है ना, वो बनानी है। तो शायद वो उस वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि किस तरह के बनाने। खैर, इसमें भी फिर वो कॉम्प्लेक्स वाली बात आ जाती है कि उसके एक से ज्यादा पार्ट बन सकते हैं सेंटेंस के, फिर सेकंड पार्ट में कौन सा टेंस की फॉर्म लगेगी, दैट इज समथिंग वी कैन फिगर आउट लेटर। ठीक है? ओके, थैंक यू। यस। ओके, थैंक यू। यस, सलियसन, आप क्या कह रहे हो? आपका माइक अनम्यूट है। सॉरी। ओके, आई गेस ईमन क्लास में नहीं है। ठीक है। जो मैं क्लास में हूँ, मेरी बात हो रही है। ओके, यस, यू आर हियर। आई वाज आस्किंग कि अगर आपने असाइनमेंट बनाई है तो कैन यू शेयर? नो, आपने कहा था आपने अभी असाइनमेंट नहीं बनाई है, आप कल बनाएंगी, राइट? तो कोई मसला नहीं है, आप जब बना लें यू कैन शेयर द प्रॉब्लम्स यू फेस्ड व्हाइल क्रिएटिंग द असाइनमेंट, ठीक है? मैंने सेंटेंसेस जो है वो चैट जीपीटी से लिए हैं, उर्दू वाले, और उसकी ट्रांसलेशन बनाई है ताकि वो एक ही थी।
हेमंत, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ कि मैंने सेंटेंसेस जो हैं वो चैटजीपीटी से लिए थे ताकि थीम एक ही रह सके। उर्दू में उससे लिए थे, उसको काफ़ी। आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप खुद से अपने ज़हन में सोचें कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनको आप डेली लाइफ़ में डिस्कस कर रही होती हैं, या फिर आप अपनी टीचर से बात करती होंगी, अपनी फ्रेंड से बात करती होंगी, वो वाली चीज़ों को खुद से लेके ना, खुद से सेंटेंसेस लेके उसको इंग्लिश में बनाएँ, क्योंकि चैट जीपीटी जेनेरिक ही आपको उर्दू देगा, ठीक है? वो आपको कॉम्प्लेक्स वाले सेंटेंसेस या डेली लाइफ़ वाले सेंटेंसेस नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी लाइफ़ एक बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो हम ये क्लासेस करवा ही इसलिए रहे हैं कि हम लोगों को अपनी डेली लाइफ़ में हम जो बातें करते हैं, अगर हम इन्हीं को इंग्लिश में कम्युनिकेट करके किसी से बात करना चाहें, तो हम कर सकें, राइट? तो इसलिए आप जो आपकी अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उनको उनके रिगार्डिंग आप सेंटेंस बनाएँ, ठीक है? ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस के आप लोगों को। यस मुकद्दस? मैं कह रही थी लास्ट टाइम मैं क्लास में नहीं थी, तो मुझे इस कंडीशन का नहीं पता था कि डेली लाइफ में से आपने अपने ये सेंटेंसेस बनाने हैं, तो मैंने हुँ, रैंडमली बनाए हैं। तो ओके, क्या मुझे दोबारा ओके। से सबमिट करनी होगी असाइनमेंट? नो दैट्स ओके अगर आपने पहले से बना ली है, बट हम्म। नेक्स्ट टाइम से यही होगा कि एक्सप्लिसिटली अगर आपको असाइनमेंट नहीं समझ आई है तो वो पूछ ली जाए, बिकॉज़ आई थिंक तो री ने ये बात कम्युनिकेट की थी कि आप लोगों ने खुद से बनाने हैं, नहीं लाइक नहीं, बाय बनाए खुद योरसेल्फ। से ही है रैंडमली। हुँ, हुँ। यस, उसने जो ये मैं बात नहीं सोच लिखी के थी कि उसको। हाँ। जी, जी, मैंने रैंडम का कहा था सेल्फ का, लेकिन डेली लाइफ का मैंने मेंशन नहीं किया था प्रॉपर। ओह! ओके, इट्स ओके, वो असाइनमेंट कम्युनिकेट करने में थोड़ा-सा इश्यू हो गया होगा, अदरवाइज़ हाँ। कंडीशन यही थी। तो कोई मसला नहीं है। हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे ही बना ली है, तो अगर आप चाहें तो आप बना सकती हैं अगर आपके पास टाइम है, बिकॉज़ आपके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो इफ यू वांट यू कैन डू, अदरवाइज़ इट्स हम्म। ओके, यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड। ठीक है? ठीक है। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट हम अपना एजेंडा देख लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम चल रहे थे। अच्छा, हमारी क्लास 1 के अंदर था कोर ग्रामर, जिसमें हमने ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है? और टेंसेस जो है वो करने थे कवर। अब मैंने एक चीज़ जो आप लोगों की असाइनमेंट्स के थ्रू नोट की है, मैं अपने सिब्लिंग्स को भी करा रही थी, उसके थ्रू भी मैंने नोट की है कि अगेन एंड अगेन इश्यू यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाके आ रहा था और मेनली प्रीपोज़िशन में जाके आ रहा था कि इनको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे कौन-सी प्रीपोज़िशन लगानी है, ठीक है? तो ये वो वाला एरिया जिस पे फ़िज़ान ख़ास तौर पे आपने ख़ास तौर पे फ़ोकस करना है कि प्रीपोज़िशन कौन-सी किधर लगनी है, कहाँ पे इन लगेगा, कहाँ पे एट लगेगा, कहाँ पे ऑन लगेगा, आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, या दा, ठीक है? ये वाली चीज़ों पे फ़ोकस करना है। और टेंसेस में मेनली आप लोग सिंपल-सिंपल तो बना लेते हो, लेकिन खुद से सोचना कि हमने क्या सेंटेंस बनाना है और खुद से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, यहाँ पे ऑलमोस्ट सबको ही इश्यू आ रहा था। सब लोग एक-दूसरे से पूछ रहे थे कि अच्छा ये वाला सेंटेंस बना लूँ, ये वाला बनाऊँ, ये वाला ना बनाऊँ? तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने आप को थोड़ा-सा क्रिएटिव करना है कि भई अ, हम दिन में कितना ज़्यादा बोलते हैं। इसी को तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। यही तो सीखना है कि अगर हम यही बात एक दूसरी लैंग्वेज में, इंग्लिश में करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, राइट? तो उसमें आप लोगों को इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसमें आप लोगों ने बैठ के बस टाइम निकाल के करना होता है उस चीज़ को। फिर ये वाली चीज़ें भी हमने लास्ट टाइम कवर कर ली थी कि पॉज़िटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और क्वेश्चंस होते हैं। लाइक आप एक ही सेंटेंस को अगर पॉज़िटिव में बना रहे हो या सिंपल बना रहे हो, उसी की नेगेटिव फ़ॉर्म और उसका उसका आप इंटरोगेटिव बना सकते हो, राइट? अ, अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी क्लास 2 की तरफ, जो कि है सेंटेंस राइटिंग। लाइक हमारा ग्रामर वाला पोर्शन कवर हो चुका है, जिसमें हमने बेसिक्स कवर कर ली कि एक सेंटेंस बनता कैसे है, ठीक है? अब सेंटेंस बनाना हमने सीख लिया, तो इसका मतलब है कि हम उसको क्यों सीख रहे थे? हम सीख रहे थे ताकि हम बाद में उसको राइटिंग में यूज़ कर सकें, ठीक है? उसकी उन सेंटेंसेस को मिला-मिला के हम लोग पैराग्राफ्स बना सकें और पैराग्राफ्स को मिला-मिला के फिर बाद में एस्से बनेगा, राइट? तो इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले सेंटेंस राइटिंग की बेसिक्स, ठीक है? कि जो कि आप लोगों को पहले से आइडिया भी है कि सेंटेंस अगर स्टार्ट होगा तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखते। मेरे से खुद भी अक्सर औक़ात ये गलती हो जाती है।
अब 2 तरह की कम्युनिकेशन है आपकी। एक ये है कि हम लोग फॉर्मली अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमें इस बात का ख़्याल रखने की ज़रूरत नहीं है कि कैपिटल लेटर लगेगा या नहीं लगेगा, या मैं किस तरह से लगाऊँ या ना लगाऊँ। लेकिन अगर आप अपने मेंटोर्स से एसोसिएटेड हैं, या आप अपने आप कोई जॉब करते हैं और आप किसी बॉस के अंडर हैं या कोलीग्स के अंडर हैं, तो आप लोगों ने ये ख़्याल रखना है कि हमेशा जब आप अपना सेंटेंस स्टार्ट करें, तो वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए और हर सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। ये आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है? फॉर्मल में अक्सर हम लोग ख़ास तौर पे अगर हम एज़ अ पाकिस्तानी बिगिनर हैं, ठीक है? और हम इंटरनेशनल मार्केट में जाके काम कर रहे हैं, या फिर हम लोग अ, पाकिस्तानी मार्केट में इवन काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन छोटी-छोटी चीज़ों को। कैपिटल लेटर को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले कैपिटल लेटर होगा, एंड पे फुल स्टॉप आएगा। हमने क्लियर और सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं, हमने बात बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करनी। हम इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब इसको मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताती हूँ। अभी रिसेंटली मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, उसमें हम लोगों ने एक वेबसाइट बिल्ड करवाई, कंपनी की वेबसाइट बिल्ड करवाई, ठीक है? उसमें पाकिस्तान से डेवलपर्स को हायर किया, उनको पूरा समझाया कि भई ये कॉपी लगेगी। कॉपी कहते हैं कि वेबसाइट के ऊपर जो भी रिटन मटीरियल होता है ना, उसको कहते हैं कॉपी, और उसको लिखने वाला कहलाता है कॉपीराइटर, ठीक है? लिख के मैंने दिया था उसको, जो है वो जो वेबसाइट पे कन्वर्ट करना था वो डेवलपर ने करना था, राइट? तो उसमें इश्यू ये आ रहा था कि कुछ चीज़ें हमने उनको वर्बली बताई कि ये चीज़ें ऐसे-ऐसे करनी है। तो वो कैपिटल लेटर्स जहाँ पे लगना था, वो नहीं यूज़ कर रहे थे, ठीक है? अगर अगर एट द एंड फुल स्टॉप आना चाहिए किसी सेंटेंस के एंड पे, वो नहीं लगाया हुआ, या फिर 2 जगह पे लगाया हुआ है, 3 जगह पे नहीं लगाया हुआ है, ठीक है? और अगर ऐसा था कि 2-3 लाइन्स इकट्ठी आ रही हैं, तो हमने उनको बताया था कि भई उनको क्लियर-क्लियर अलग-अलग करके लिखना है, बट उन्होंने एक साथ इकट्ठा करके उसको बहुत ज़्यादा मर्ज किया हुआ था। तो उस चीज़ों की वज़ह से बहुत ज़्यादा डिले आ रहा था वेबसाइट बनने में, क्योंकि एक बार वेबसाइट बनती है, उसको बार-बार रिवाइज़ करना पड़ता है। उसमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं, हम उनको फीडबैक देते थे, वो दोबारा रिवाइज़ करते थे, फिर फीडबैक देते थे, फिर रिवाइज़ होता था। तो ये वाली चीज़ होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको वही वेबसाइट दिखाऊँ, जो डेवलप हुई थी, अब यहाँ पे ये देखिए एंड पे आपको फुल स्टॉप नज़र आ रहा है। अब ये अगर फुल स्टॉप यहाँ पे है, इसका मतलब है अगर हम लोगों ने इसका ये सेकंड स्लाइडर बनाया, तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप होना चाहिए। इनकंसिस्टेंसी ये होती है कि आप यस अली हसन बोले? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपकी। आई थिंक सो। दैट मुझे नहीं यस, हो किसी रही। को भी नहीं हो रही है। सॉरी अबाउट दैट, आई थॉट मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, बट नोबडी टोल्ड मी। मैं कितनी देर से बोल रही हूँ? तकरीबन 10 मिनट से, राइट? अटेंटिव नहीं हो मुझे आप लोग? लगा नहीं, सो रहे हो मुझे क्या क्लास में? मुझे लग आपने रहा है मेरा अभी ही ओपन शायद की, हम ये मुझे लग आई रहा था थिंक मेरा तो मुझे नेटवर्क लगा इशू आपने है, अभी और ओपन अभी किया है। आपने शुरू किया है, इस वजह से मुझे शो नहीं हाँ, हो रही है, तो मैं हाँ। वेट कर रही थी शो होने का। पहले से आप शेयर कर रही हैं, ये ओह! नहीं पता था। ओह! ओके, दैट्स फाइन। बट मैं पहले से ये शेयर करी थी, मैं साथ-साथ मैंने बोला था ना कि हम लोग एजेंडा पे चलते हैं, कि क्लास का आज एजेंडा क्या है, एंड हम उस पे बात करते हैं। तो तब इस से वजह से मैं ओपन है यहाँ से ये। देख के पढ़ रही थी। यस, इट वाज़ ओपन फ्रॉम द और लास्ट 10 सही। मिनट्स। और क्या। दैट्स फाइन, थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज़ कि ये शेयर ही नहीं हुआ होगा। ओके। सेंटेंस राइटिंग की बेसिक्स की हम बात कर रहे थे, ठीक है? एंड मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि लाइक ये फुल स्टॉप्स वगैरह भी कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट? ठीक है, जिनको हम लोग बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब यहाँ पे अगर ये यहाँ पे हेडर स्टार्ट हो रहा है, तो इसका ई बड़ा है, ये अगर स्टार्ट हो रहा है, इसका टी बड़ा है, इसका ई बड़ा है, इसका ए बड़ा है। अब ये एक थोड़ा-सा डिफरेंट फॉर्मेट है इस हेडिंग का, ठीक है? जो कि स्पेसिफिक होता है टू वेबसाइट्स, ठीक है? अ, बट ये डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है? अगर ये हेडिंग है, तो इसका हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो बड़ा होगा, ठीक है? उसके अलावा अगर आप ये देखो, अगर यहाँ पे बॉक्सेस हैं, इसके एंड पे फुल स्टॉप्स होंगी। अब ये स्पेसिफिक है, ये फॉर्मेटिंग वेबसाइट के हिसाब से, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी ब्लॉग पे काम कर रहे होंगे, तो ब्लॉग में हेडिंग्स का फॉर्मेट तो ये होगा, लेकिन
जो नीचे आपके स्पेसिफिक पैराग्राफ्स आ रहे होंगे, वो पैराग्राफ्स हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो, उनका फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है, या फिर मैं आपको दिखा ही देती हूँ एक ब्लॉग का फॉर्मेट। किस चीज़ पे ब्लॉग खोलो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Not here. अब ये किसी का भी ब्लॉग है जो इन्होंने एआई पे बनाया हुआ है, ठीक है। हेडिंग दी हुई है, उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, एंड पे फुल स्टॉप्स आ रहे हैं, दरमियान में कॉमास वगैरह हैं, ठीक है। अब ये कॉमास फुल स्टॉप्स कहाँ पे चीज़ों को बड़ा रखना है, कहाँ पे छोटा रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। आपने जब भी रियल लाइफ की राइटिंग में जाना है तो आपने इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना है कि आप कभी भी इन चीज़ों को मिस ना करें, ठीक है। अदर देन दैट, अभी आप लोगों ने क्या करना है कि हम एक सिंपल सी एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम लोग इनकरेक्ट सेंटेंसेस ढूंढेंगे और उनको क्लीन क्लीन सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे कि भाई ये इनकरेक्ट है तो अब इनको करेक्ट किया जाए। एक तरीका ये है कि जो आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई है ना, हम उसी को करेक्ट कर लेते हैं, वहां पे किसी ना किसी ने कोई ना कोई गलती की होगी। दूसरा तरीका ये है हम चैट जीपीटी से ले लेते हैं एंड उसको करते रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक? असाइनमेंट चैट चेक कर रहे जीपीटी हैं, से ले साथ एक लें, थोड़ा नज़र। सा टच चलेगा, असाइनमेंट्स में से कर थोड़ा सा। लेते हैं। हाँ, मैं तो यही कह रही थी स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे, तो जिसकी जो गलती होगी वो भी मेंशन हो जाएगी उनको, उनकी भी रेक्टिफिकेशन हो जाएगी और हमारा भी एक्टिविटी वाला काम हो जाए। निकल जाएगा। ओके ग्रेट। अच्छा मेरे पास ना ये वाली व्हाट्सएप जो है ना, इंग्लिश क्लास वाली, ये लॉग्ड इन नहीं है। मैं ऐसे करती हूँ, आप में से कोई स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अगर आप में से कोई भी लैपटॉप पे है तो, और उसकी व्हाट्सएप भी इधर है। अच्छा मैं ऐसे करती हूँ कि अपनी व्हाट्सएप लॉग इन कर लेती हूँ यहाँ पे। ये व्हाट्सएप लॉगिन नहीं है इधर, ऐसे तो मैं ओके फिर आपको इट्स ओके। मेरे पास यहाँ पे है लेकिन मेरे पास दूसरी है, मैं एक और तरीका भी कर सकती हूँ। इट्स ओके, इट्स फाइन, लाइक इट्स द अदर वन। अच्छा सबसे पहले हम लोग मोमल की असाइनमेंट चेक करते हैं जो उसने बनाई हुई है कलर्ड बॉक्सेस के साथ, ठीक है। एंड सबसे पहले भेजी थी तो हम सबसे पहले उन्हीं की चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा सबसे पहली मिस्टेक जो इन्होंने की हुई है ना इसके अंदर, वो ये है कि वही जो अभी हम बात कर रहे थे फुल स्टॉप्स की, ठीक है। मैंने ये मोमल आपको बताया भी था, ये फीडबैक मैंने आपको दिया था कि फुल स्टॉप जो होते हैं वो एंड पे आते हैं हर सेंटेंस के, राइट। अब ये देखें, अब ये फुल स्टॉप जो है फॉर्मेटिंग का इशू है, उन्होंने एंड पे डाली होंगी बट वो स्टार्ट में चलेगी, बट स्टिल आप देखो अगर आप इसके एंड पे लगाती बिल्कुल तो ये दरमियान में गैप भी आ रहा है, ठीक है। वो बिल्कुल एंड पे हर सेंटेंस के लगना चाहिए था। एक तो आपका ये इशू है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, आपने अच्छे से करके टाइम भी सबमिट किया है, सो वेरी गुड। He keeps a good company. My friend always advises me properly. Advises me. Okay. अच्छा आप लोग यहाँ से आई देखें गेस सब फुल लोग। स्टॉप ये फुल स्टॉप से ज्यादा मुझे बुलेट पॉइंट्स लग रहे हैं, शायद उसने बुलेट पॉइंट्स ऐड किए हैं ये शुरू में लगा के। जी आपने इसमें बुलेट बुलेट पॉइंट्स ऐड पॉइंट किए है। हैं?
ओके यस ओके आई या आई थॉट उसने लगाए हैं फुल स्टॉप एंड वो एंड पे जाने की बजाय स्टार्ट में चली गई है एंड उसने उसको सेट नहीं किया आई थॉट दैट ओके बट आपने फिर भी फुल स्टॉप्स नहीं लगाए फुल स्टॉप्स नहीं लगाए ना ओके अच्छा यहाँ से सब लोग देख के बताएं कोई मिस्टेक नजर आ रही है इसके अलावा अच्छा ये जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी विल और शेल वाली कि अब शेल यूज नहीं होता विल यूज होता है तो आप लोगों का क्या ख्याल है यहाँ पे शेल की जगह पे विल आना चाहिए था या शेल ही रहना चाहिए आई गेस मुझे फील एक और ज्यादा मिस्टेक भी नजर आ रही है सॉरी विल ज्यादा बेटर रहेगा ओके और जैसा कि आपने लास्ट टाइम बताया था कि अब विली यूज हो रहा है, तो आई थिंक तो विली ज्यादा बेटर रहेगा। अमेरिकन में हम अमेरिकन यूज कर रहे हैं, तो अमेरिकन में अब विल आ गए है ना शेल की जगह पे। यस गुड पॉइंट उसके अलावा एक मिस्टेक मुझे नजर आ रही है आप लोग देखें अब ये लास्ट वाले 2 ये बॉक्सेस परफेक्ट में देखे फ्यूचर वाले में हम्म यहाँ इसका पे सेकंड सेंटेंस हम्म एक तो मिसस्पेल हुआ वी है शेल शेल परफेक्ट में फ्यूचर शेल के एक तो मिसस्पेल है लेकिन उसके शेल के आगे हैज लगा हुआ है जो या बेसिकली एडवर्ब की गलती है यस वर्ब की गलती है आपकी ठीक है अब ये इसको करेक्ट करें ये करेक्ट कैसे होगा मोमली करेक्ट करेगी क्योंकि उसकी गलती है ना वी शैल हैव अनलॉक द बुक्स वी शैल हैव अनलॉक द बुक्स बट ये कहाँ पे चल रहे हो आप परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में चल रहे हो ना ओके शेल नहीं यूज करना अभी बताया ना आपको शेल नहीं यूज करना ओके वी विल हैव अनलॉक द बुक्स यस हैज की जगह क्या आएगा हैव ओके इसके अच्छा अलावा ये विल वाली बात खैर मुझे नहीं पता थी नई चीज है मेरे लिए आज सीखने को मिल ओके गया मुझे सो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था मुकद्दस कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है एक तो हमने वो देखा था उसके अलावा ये कि आजकल अमेरिकन इंग्लिश में शेल रिमूव हो गया है जितने भी फ्यूचर सेंटेंसेस हैं उनको सिर्फ विल के साथ प्रेजेंट किया जाता है सिर्फ हम विल यूज करते हैं ठीक है फ्यूचर को प्रेजेंट करने के लिए चाहे हम वो प्लूरल के लिए यूज करें या सिंगुलर के लिए शेल सिर्फ हम तब यूज करते हैं जब हम जरूर वाला तासुर देना चाहते हैं कि ये चीज आपने जरूर करनी है ठीक है तो फिर हम शेल यूज करेंगे अदरवाइज सिर्फ विल यूज करेंगे फॉर द फ्यूचर ठीक है अब पता नहीं बोलने में तो मैं ज्यादातर यार नॉर्मली कैजुअली लिखने में विल ही यूज करती हूँ बात करते हम्म हुए पता नहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में सुन सुन के इधर उधर से वो बैठ गया था लेकिन लिखते हुए मैंने मेनली बड़ा फोकस किया बड़ी जगहों पे लिखा भी गया मुझसे विल वही फ्लो में मैंने बकायदा पीछे जाके शेल करके आई मैं कि यहाँ पे मैंने विल लिख दिया है तो ठीक है गॉट इट ओके गॉट इट ये जो हैंड राइटिंग वाली असाइनमेंट्स हैं हैंड राइटिंग ऐसी है नहीं कि हम ग्रुप में पढ़ें ठीक है तो इनको हम मैं बाद में देख लूंगी बाकी हम लोग देख लेते हैं ओके ये सिद्रा की असाइनमेंट है राइट सिद्रा आपने असाइनमेंट ठीक की है लेकिन सेंटेंसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है ठीक है जो बेसिक लेवल पे बिल्कुल बच्चों के लेवल पे होते हैं ये उस लेवल पे हैं ठीक है आपने नेक्स्ट टाइम सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपने ट्राई करना है कि आप कॉम्प्लेक्स बनाओ ठीक है नेक्स्ट हमारा वीक राइटिंग का ही है राइटिंग में आपने फोकस करना है कि आप थोड़े से डेली लाइफ के सेंटेंसेस को बनाने की ट्राई करो बजाय ये कि आप सिर्फ सिंपल सिंपल थे जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही बनाए गॉट इट ठीक है आपी
अच्छा, यहाँ पे देखें कोई मिस्टेक नजर आ रही है? मुझे नजर आ रही है एक मिस्टेक। परफेक्ट के प्रेजेंट में नॉइस के साथ आर्टिकल आना था। एक तो ये है। Yes, he had made a noise. Yes. Okay, I am confused a little bit. These are all in the past. जी आपी Okay. ये पास्ट है। Okay, present का आपने इसके बाद बनाया। Okay, got it. आपने बाकी सारे सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप लगाया है, पहले के एंड पे नहीं लगाया। इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। अगर आपने एक चीज फॉलो की है, आपने एक जगह पे अगर फुल स्टॉप यहाँ पे लगाना स्टार्ट किया है तो आप पूरे में लगाओगे, या अगर आपने पहले में लगाया आप पूरे में नहीं लगाओगे। ठीक है, ये आप नहीं कर सकते कि आपने सारी जगह पे लगाया लेकिन एक जगह पे नहीं लगाया। आपी मैं यहाँ पे भूल गई थी फिर। इट्स ओके, बट मैं आपको बता रही हूँ कि दिस इज अ वैलिड मिस्टेक। ठीक है। जी अम, यहाँ पे देखें क्या इशू आ रहा है। इंडेफिनिट का ये थर्ड सेंटेंस। इंडेफिनिट का था। आई सॉ आर टीवी। डू यू थिंक सही। इट्स करेक्ट, सिद्रा? नो क्या आएगा करेक्ट में? आई वॉच टीवी। आई वॉच टीवी बेटर। नो, आई सी नहीं आएगा। आई सी टीवी इज टोटली रॉन्ग। आई अभी वॉच मैंने टीवी। सारी ओके वॉच ही आएगा। ओके, यहाँ पे देखिए थर्ड लास्ट बॉक्स में। हाँ, ये परफेक्ट में इशू है। परफेक्ट कंटिन्यूस का लास्ट वाला। परफेक्ट सॉरी, कॉन्टिन्यूस करना। प्रेजेंट में जाएंगे, प्रेजेंट में। ओके, उसका इसका लास्ट। लास्ट वाला यस, ओन एट टाइम, ये डबल इसमें यूज कर दी प्रपोजिशन। यस, डबल प्रपोजिशन यूज हुई है। सिद्रा, ये कैसे करेक्ट होगा? आपी माय टीचर हैज बीन अराइविंग स्कूल एट टाइम। एट आएगा या ऑन आएगा? एट आएगा। दोबारा सोच हैज लो। बीन अराइव्ड आएगा, आई थिंक सो। परफेक्ट नो, कंटिन्यूस है तो। नो, सॉरी कॉन्टिन्यूस सॉरी में सॉरी सॉरी। बोथ यस यस। आएगा। ओके 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 ओके। यस, आईएनजी माय टीचर हैज बीन अराइविंग स्कूल। आगे क्या आएगा? ऑन आएगा या एट आएगा? बाकी सब भी बताएं। एट एट आपी आएगा। ऑन। एट एट आई थिंक नो, ऑन मुझे तो नहीं लगता एट आएगा। आएगा। ऑन टाइम यस, आएगा। ऑन टाइम आएगा। टाइम के लिए हाँ, एट। ज्यादातर टाइम के साथ ऑन यूज करते हैं। आई बी ऑन टाइम। एट टाइम बहुत। एट टाइम के साथ एट आई डोंट थिंक सो यूज होता है, बट आई कैन चेक। ऑन टाइम और एट टाइम, which is correct? On time is correct. At time is not standard phrase. बट मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। She arrived in time to catch the train. I was इन living दी। in London at the time. आई थिंक सो Okay. एट द टाइम, इसका मतलब यूज होता है कि इस वक्त या उस टाइम पे। Yes. 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 मतलब सही। क्योंकि करंट कॉन्टेक्स्ट के सिनेरियो हिसाब में से। ऑन ही सही बन रहा। करंट। Yes. करंट सिनेरियो में ऑन बन रहा है, ठीक है। अगर हम बिफोर द डेडलाइन कहीं पे पहुंचे हैं तो वहां पे इन टाइम आएगा। लेकिन अगर हम कहीं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फ्यूचर या पास्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पे एट आएगा, ठीक है। तो ये प्रपोजिशन आज हम जैसे सभी हम यूज करें टाइम की। एट दैट यस, टाइम, एट दैट टाइम की जगह पे ये यूज हो रहा है एट द टाइम। ऐसी है।
ये आई वाली आप वाज सेंटेंस की बात कर रहे हो? यस, ये जो लास्ट है, आई वाज लिविंग इन यस, लंदन एट दैट टाइम की जगह पे एट द टाइम यूज किया मैंने। यस, यस। वो अपनी कोई स्टोरी बता रहा होगा कि मैं उस टाइम पे लंदन में रहता था, ठीक है। तो वो जब पास्ट में जा रहा है तो वो इसलिए यहाँ पे एट आ गया है। अदरवाइज जब हम पंक्चुअलिटी की बात कर रहे होते हैं या टाइम पे पहुंचने वाली बात कर रहे होते हैं तो वहां पे ऑन ही आता है। जनरली हम ऑन ही यूज करते हैं। ओके, गुड पॉइंट। नेक्स्ट। ओके। ऑलमोस्ट और सही है मेरे ख्याल से सारे। यस, सारा ठीक है। यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट नहीं लगा हुआ था तो वो आपने लगाना है, ठीक है। फॉर्मेटिंग को हमेशा कंसिस्टेंट रखते हैं, फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स भी नहीं करते, ठीक है। ओवरऑल आपके सेंटेंसेस ठीक है। थैंक यू फॉर सबमिटिंग ऑन टाइम, यू डिड गुड जॉब। I think we have here for Rabia as well. Okay. सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन हमारे क्लास के 40 मिनट गुजर चुके हैं, वैसे 20 मिनट है, तो ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे शायद हम एक्टिविटी को। Okay, yes, I understand. हम लोग ऐसे करते हैं कि ये राबिया की जल्दी जल्दी 2 मिनट में चेक करते हैं और उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट लेसन कंटिन्यू करके उसको फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। इसको देखें जल्दी से, कोई इशू नजर आ रहा है? ओके। मरी, स्पेलिंग का इशू नहीं होता है, स्पेलिंग हम डिफरेंट यूज कर सकते हैं। आई थिंक इट्स फाइन। यहाँ पे जो फुल स्टॉप है वो थोड़ा सा पीछे करके बिल्कुल जो वर्ड है उसके साथ आएगा, ठीक है। क्या हो गया? ओके। आई गेस मैंने इनकी असाइनमेंट पहले चेक की थी एंड इट वाज ओके। तो फाइनल उनका रिव्यू मैं बाद में उनको पर्सनल में दे दूंगी, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे थे सेंटेंसेस के ऊपर कि सेंटेंस बनाते वक्त आपने मिस्टेक्स नहीं करनी है, और मैंने उसको आपको प्रॉपर स्टोरी के थ्रू भी बता दिया कि सेंटेंस की जो फॉर्मेटिंग होती है, सेंटेंस की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनका आपने ख्याल क्यों रखना है और ये क्यों जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको अपनी कंपनी के थ्रू भी बता दिया कि हमने वेबसाइट बनाई, उसके अंदर यही इशू आ रहा था कि फुल स्टॉप्स कहीं पे लगे हुए हैं, कहीं पे नहीं लगे हुए, कहीं पे सेंटेंस का स्टार्ट कैपिटल लेटर से किया हुआ है, कहीं से नहीं किया हुआ, ठीक है। तो जो क्लाइंट का, क्योंकि क्लाइंट पाकिस्तानी नहीं है, बाहर का है, तो उसका फीडबैक ये आ रहा था कि डिटेल ओरिएंटेडनेस नहीं है। मैं एक चीज़ को बार बार बता रही हूँ, उसके बाद ये चीज़ क्लियर हो रही है। अदरवाइज वो चीज़ अगर मैंने एक जगह पे बता दी है कि ये यहाँ पे इशू है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ को रिजॉल्व कर दो। बट जब तक मैं स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं कर रही, वहाँ पे भी वही इशू रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है, जिसका क्या मतलब है कि हम लोग इन चीज़ों को लाइट लेते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि इट्स ओके, इट्स फाइन। अगर ये सेंटेंस का यहाँ पे एंड पे फुल स्टॉप नहीं है, ये नहीं है, हम लोग इन चीज़ों को लाइट लेते हैं। तो इन चीज़ों को लाइट नहीं लेना, इन चीज़ों को भी अच्छे से कंसीडर करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसके अलावा मैंने एक ग्राफिक का काम भी करवाया था, वो भी पाकिस्तानी एक ग्राफिक डिजाइनर से करवाया था। वहाँ पे भी क्लाइंट का सेम फीडबैक आया था कि डिटेल ओरिएंटेडनेस नहीं है। मैं अगर एक कुछ गलतियां पॉइंट आउट कर रही हूँ, उसको एज इट इज फॉलो नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो वही कि आप लोगों ने एज अ पाकिस्तानी नेशनल्स
अपनी रेपुटेशन बाहर भी बनानी होती है, ठीक है। जब एक से ज़्यादा जगह से सेम फीडबैक आए तो एक जनरल ओपिनियन बना लिया जाता है कि पाकिस्तानी लोग ऐसे होते हैं, उनके अंदर वो काम तो अच्छा करते हैं, ये वाली चीज़ उनके अंदर अच्छी है, लेकिन ये चीज़ उनके अंदर नहीं अच्छी, ठीक है। तो एक जनरल फीडबैक चला जाता है लोगों के माइंड में। तो उससे बचने के लिए वी हैव टू कंसिडर दीज थिंग्स, दीज लिटिल थिंग्स, एंड डिटेल्स का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने ये अपनी कर ली है एक्टिविटी। अब आप लोगों के लिए बेसिकली मैं जो रिव्यू कर रही थी वो इस वजह से कर रही थी क्योंकि इसके बाद आप लोगों के लिए टास्क है। मैंने ये सोचा था कि कुछ टाइम आप लोगों को ग्रुप में मिलेगा इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और कुछ टाइम आप लोग अपने वीक वाले टाइम में ले सकते हो। हमने सेंटेंसेस बनाने सीख लिए ग्रामर के थ्रू। अब उन सेंटेंसेस को मिला के हमने पैराग्राफ्स बनाने हैं, राइट। मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ पैराग्राफ बाय गिविंग यू गाइस एन एक्टिविटी कि आप लोगों ने एक पेज कम से कम लिखना है, ठीक है, जिसमें आपने अपनी ज़िंदगी में 2026 में बाय द एंड ऑफ द ईयर आप लोग क्या अचीव करना चाहते हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, आपने उसको डिवाइड करना है स्पिरिचुअली, कि आप स्पिरिचुअली किन-किन चीज़ों को अचीव करना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है आपकी नमाज़ें मिस हो रही हैं, आपका ये गोल हो कि मैंने अपनी नमाज़ें पूरी करनी है बाय द एंड ऑफ द ईयर। हो सकता है कि आप लोग कुरान पाक नहीं पढ़ रहे हो, तो आप लोगों का गोल हो कि मैंने डेली कम से कम 15 मिनट कुरान पाक पढ़ना है। हो सकता है कि आप चाहते हो कि जो मेरा ओवरऑल कनेक्शन है गॉड के साथ वो बेटर हो जाए, या डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। दैट इज़ योर स्पिरिचुअल गोल्स। उसके ऊपर आप पूरा कम से कम 2 पैराग्राफ्स लिखोगे, ठीक है। अपने पास्ट को डिफाइन करोगे कि पास्ट में आपने क्या मिस्टेक्स की, या पास्ट में आप कैसे थे, और इस साल उन गलतियों को सीखते हुए आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। ये आपके प्योर अपने थॉट्स होंगे, ठीक है। तो आप वो जब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे होगे, तो आप लोगों को टाइम लगेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इसको मैंने कैसे बनाना है, एक सेंटेंस को पिछले सेंटेंस के साथ कैसे जोड़ना है, ठीक है। ये आप लोगों का मेन क्रिटिकल पॉइंट होगा, आप लोग साथ-साथ नोट कर सकते हो, ठीक है। दूसरे स्पिरिचुअल हो गया आपका। स्पिरिचुअल के बाद आप लोगों ने आ जाना है अपने करियर रिलेटेड गोल्स पे, कि आप करियर वाइज अपनी लाइफ में अपने आप को बाय द एंड ऑफ द ईयर कहाँ देखते हो, या आप कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है। उस पे आप लोगों ने 2 पैराग्राफ्स लिखने हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है कि आपने कोई अपने लिए रोड मैप डिफाइन कर लिया हुआ है, तो आपने ये फॉर एग्जांपल आपने अपने लिए रखना है कि मैंने अपना ये पूरा रोड मैप या फिर जितने भी ये रिसोर्सेज हैं इनको यूटिलाइज करके इतनी नॉलेज गेन करना है, या फिर मैंने यहाँ पे इतनी जॉब्स में अप्लाई करना है और कोई ना कोई जॉब ज़रूर लेनी है, या फिर आपका हो सकता है कि मैंने लर्निंग वाइज़ यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। अ, हो सकता है आपका हो सकता है कि मेरी लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं है, तो इस साल मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल लाज़मी बनानी है और वीक में कम से कम एक बार पोस्ट किया करना है। इस तरह की चीज़ें आप लोगों का गोल्स हो सकती हैं, और आपने इसको डिटेल में लिखना है। फिर उसके अलावा आपने थर्ड अपनी हेल्थ गोल्स बनाने हैं कि लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते हेल्थ के बगैर। उसमें भी आपने पास्ट और फ्यूचर वाला फॉलो करना है कि पास्ट में आप कैसे थे, या फिर आपकी हेल्थ डिटोरिएट हुई तो उसके रीजंस क्या थी, फिर आप प्रेजेंट में आप कैसे हो, और फ्यूचर में आप किधर जाना चाहते हो। इन पे आराम से आपके 2 पैराग्राफ्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल चले 6 पैराग्राफ्स हो गए, इतना काफ़ी है स्पिरिचुअली, करियर वाइज एंड हेल्थ वाइज, ठीक है। आपने इन 3 एरियाज में डिवाइड करके, नो 5 वुड बी टू मच, 2 पैराग्राफ, इससे ज़्यादा आप करना चाहें तो आप लोगों की मर्ज़ी है। आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं, बट मेनली आपने 2-2 पैराग्राफ्स ही करने हैं। इज़ दैट ओके? यस, यू कैन दिस। मुझे लग रहा है हमें इसे इंग्लिश में लिखने से ज़्यादा ना हमें अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स में ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। या दैट इज़ द मेन पॉइंट, हाँ, बिकॉज़ हाँ, वैसे बाय प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा मिल रहा है हमें इसमें। या बिकॉज़ लाइक हम लोग कम्युनिकेशन सीख रहे हैं ना यहाँ पे, तो कम्युनिकेशन का मेन पॉइंट जो वो यही होता है कि हमें क्लैरिटी नहीं आ रही होती, हमें अपनी बात क्लियरली नहीं करनी आ रही होती। हम लोग हमारे दिमाग में कुछ और चल चल रहा होता है, और हम लोग जो बात कर रहे होते हैं वो कुछ और होती है। तो सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करके इसके लिए आपको डेडिकेटेड टाइम निकाल के बैठना पड़ेगा। राइटिंग इज़ अ वेरी क्रिएटिव टास्क, तो उसके बाद आप लोग लिख सकते हो, एंड लाइक एक दिन लिखो, अगले दिन उसको रिफाइन कर सकते हो, एंड एट द एंड यू गाइस कैन सबमिट।
पर्सनल में सबमिट करा सकते हो अगर आप लोगों को है कि ग्रुप में हमने सबके साथ शेयर नहीं करना, तो दैट्स टोटली फाइन, आप लोग मुझे पर्सनल में भी शेयर कर सकते हो। इज दैट ओके? ओके गुड। ओके। अच्छा, अभी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। हम लोग, हमारे पास अभी 15 मिनट हैं, ऑलमोस्ट 13 मिनट हैं, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग योर गोल्स, कि आप लोगों के स्पेसिफिकली इस साल कौन से गोल्स हैं। मेरे ख्याल से आज आप बोल लें। ओके। बच्चों को भी थोड़ी नो, ये आई डोंट वांट टू, चलो आई डोंट वांट टू यार बिकॉज मेरे, यस निहाल। यार एक बार बस क्लियर कह रही हूँ कि हमें 2 पैराग्राफ्स पर्सनल गोल पे, 2 प्रोफेशनल पे और 2 हेल्थ ओरिएंटेड गोल्स पे लिखने हैं, यही है ना? यस यस, यही है। थैंक यू। एंड उसमें दो दो एक लिखनी है या ट्विस्ट ये है, दो दो लिखने हैं। एंड उसमें ट्विस्ट ये है कि आप लोगों ने अपने पास्ट को भी उसके अंदर रेफर करना है, कि पास्ट में मैंने ये मिस्टेक्स की थी, प्रेजेंट में मैं, मेरी ये कंडीशन चल रही है उस मिस्टेक्स की वजह से, फ्यूचर में मेरा गोल ये है कि मैंने इन मिस्टेक्स को खत्म करके ये चीजें बेटर करनी है अपनी। ठीक है, आपके इस तरह के भी गोल्स हो सकते हैं, राइट? तो आपने पूरी एक स्टोरी के फॉर्म में इसको प्रेजेंट करना है, विच वुड बी अ क्रिएटिव टास्क। ओके। ओके, आई वुड, मैं ये पहली क्लास से वैसे मैं ये कह रही हूँ, सॉरी, मैं पहली क्लास से ये कह रही हूँ कि ये क्लास जो है वो आपके बोलने के लिए है, ठीक है? अगर मैं बोलती रहूंगी तो कोई फायदा नहीं है। हाउ कैन आई बेनिफिट यू गाइस बाय स्पीकिंग माई सेल्फ? मैंने इशू बताया तो है बोलने में, जो सब बच्चों को ही हो रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे इंक्लूडेड में, कि क्लैरिटी अभी नहीं है, तो उसके लिए शायद टाइम लगे। तो हम तो ग्रुप में ही सबमिट करवा देंगे यहाँ पे। अब तो फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशन चेंज कर लें, वो जो हमारा हैंडआउट्स हम्म। टाइप हैं जो आपने शेयर किए, या तो वहाँ चले जाएं तो सब पार्टिसिपेट कर लेंगे। यस, आई वाज थिंकिंग कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि आप में से किस किस को बुक रीडिंग पसंद है, और अगर हम्म। पसंद है तो आप लोग कौन सी बुक्स एक्टिवली पढ़ रहे हैं, एंड लाइक शेयर सम थॉट्स फ्रॉम द बुक यू आर रीडिंग। आर यू रीडिंग एनी बुक मुकद्दस? कोई भी नहीं? नो। बुक रीडिंग तो खैर मुझे बहुत पसंद है, ये भी, ये तो पता है आपको, लेकिन आजकल कोई नहीं पढ़ रही हूँ मैं। ओके, दैट्स फाइन, टोटली फाइन। एनीवन एल्स? निहाल इज आल्सो अ वेरी कीन बुक रीडर। निहाल, आप कोई बुक पढ़ रहे हो? यार आजकल तो नहीं, और वैसे मैंने 1-2 नॉवेल्स पढ़े हैं अभी रिसेंटली, बट वो उर्दू नॉवेल्स, इंग्लिश नहीं थे। ओके। ओके, आपको उर्दू नॉवेल्स पढ़ के लाइक उसमें से क्या सीखने को मिलता है? लाइक यू रीड अ लॉट, अ लॉट, व्हाई? उर्दू प्रोनाउंसिएशन नहीं, उर्दू वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है उससे। उसके अलावा? उसके अलावा डिपेंड्स के कौन से जेनर का नॉवल है ना, लाइक हिस्टोरिकल फिक्शन भी, उससे ज़्यादा हिस्ट्री का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, और जो साईफाई टाइप होते हैं उनसे ज़रा टेक्नोलॉजी वगैरह का आइडिया हो जाता है, और जो कुछ बस शॉर्ट फनी सी स्टोरीज होती हैं उनसे बस मूड लाइट हो जाता है। ओके। ओके, सो different things have different advantages. Good, good. Okay. Other than that, Amna, are you reading any book? No, not now. Okay. Do you like reading books? Yes, sometimes.
Okay, good. Who else we have here? Nabiha, would you like to share your experience regarding book reading? यस मैम। मेरे ख्याल से मैंने 10th में बुक रीडिंग स्टार्ट की थी और अब तक मैं 250 से ज़्यादा बुक्स पढ़ चुकी हूँ। और वाओ! मैंने इसके लिए नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। इसके अलावा मैंने इस्लामिक बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं। मैंने डिफरेंट औलिया के इमाम की ज़िंदगी का तज़किया किया है। इसके अलावा मैंने इंग्लिश नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, उर्दू नॉवेल्स पढ़े हैं, इस्लामिक बुक्स पढ़ी हैं, हुँ, तफसीर पढ़ी है, बहुत ज़्यादा किताबें मैंने पढ़ी हैं। और मुझे मुझे ओके। लगता है कि जब आप एक राइटर को पढ़ रहे होते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी के जो टॉप 5% होते हैं ना, वो आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। आप वो 5 लोग जो जिनकी आप किताबें पढ़ रहे होते हैं ना, मतलब आप बिज़नेस के बारे में पढ़ रहे हो या आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। अब जैसे मैंने निम्रा अहमद मेरी एक फ़ेवरेट राइटर है। तो मैंने जब उनका जन्नत के पत्ते पढ़ा था नॉवल, तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ पढ़ी थी जो हिजाब के रिगार्डिंग थी और कि आपको हिजाब क्यों करना चाहिए, किस वजह से करना चाहिए। तो उसके अंदर जब मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी इसके बारे में, जब उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे ना कि मैं भी हिजाब इसलिए नहीं करती कि मेरे फेस कट पे अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा था कि आप रहमान के बंदों को अच्छा करने के लिए रहमान को नाराज़ कर रही हैं। कुछ रिगार्डिंग ऐसा ही था। तो मैंने बहुत कुछ सीखा हुँ, है नॉवेल से। एक नॉवेल है बहुत मुझे लगता है कि शायद हर एक को वो नॉवेल पढ़ना चाहिए। गार नॉवेल मैंने पढ़ा था, तो वो हिजाब हुँ, के ऊपर था, नकाब के ऊपर था। कुरान की हुँ, पहेलियाँ थी उसमें। सूरह कहफ पे था कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए सूरह कहफ। अल्लाह ताला को पता था कि गारे साहब कहफ कितने हैं, तो उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया। और ऐसा नॉलेज मुझे लगता है कि जब आप स्कॉलर्स को पढ़ते हैं ना या स्कॉलर्स की सुनते हैं, तो वो पहेलियाँ जो आपको नॉवेल से मिलती हैं ना, आप नॉवेल्स के बारे में जिससे आप तदब्बर वो लोग करते हैं, हम वैसे स्कॉलर्स नहीं करते। तो मुझे लगता है कि हर एक को इस चीज़ के नॉवेल्स पढ़ने चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। थैंक यू मैम। ओके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अबाउट योर बुक रीडिंग एक्सपीरियंस। मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना एंड मैं खुद अक्सर बुक्स पढ़ती रहती हूँ। मुझे गिफ्ट भी मिलते हैं तो वो बुक्स ही मिलती हैं क्योंकि सबको पता होता है कि मुझे गिफ्ट बुक्स ही पसंद है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे। आप किसी की भी बुक पढ़ रहे हो यस मुकद्दस? नहीं, आप पहले क्वेश्चन पूछ लें, मैं फिर बात से। ओके, सो आई वाज सेइंग कि क्या आप लोग जब बुक पढ़ते हो तो बुक पढ़ने से पहले उसके जो भी राइटर है उसके बारे में इनफ इंफॉर्मेशन लेते हो कि ये है कौन, लाइक इनके पास क्वालिफिकेशन कौन सी है, क्या ये बंदा इतना लेजिटिमेट है कि इसकी बात सुनी जाए और उस पे अमल भी किया जाए। एंड वो इंसान अगर किसी चीज़ को प्रोपेगेट कर रहा है तो क्या वो चीज़ पहले अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है और उसके बाद हमें कह रहा है, या वो जस्ट कह रहा है और उसकी अपनी लाइफ में उस चीज़ का अमल नहीं है। और अगर वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करता लेकिन उसकी बात ठीक है, तो क्या हमें उसकी बात को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो इन चीज़ों पे आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, खास तौर पे द बुक रीडर्स? मैम मैं मैंने पहले इस जब फर्स्ट चीज़ को नहीं देखती थी कि नबिहा बोले आप पहले। मैम मैंने जब निम्रा अहमद का फर्स्ट नॉवल पढ़ा था, तब मैंने उसके बारे में इनफ इंफॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि मैं तब एक मैट्रिक की स्टूडेंट थी। और देन जब मैंने उसके बाद नॉवेल्स पढ़ लिया, मैंने सबसे पहले जन्नत के पत्ते ही पढ़ा था, तो फिर उसके बाद मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। जैसे मैंने एक नॉवल पहले मेंशन किया है, गार। तो जब मैंने ये गार पढ़ा तो मैं बहुत सरप्राइज थी कि मैंने इस तरह का तदब्बुर बहुत कम देखा था। और वो ऐसी बातें थी कि जो इंसान सोच में नहीं था सकता, कि फहम ऐसा नहीं था मेरा। तो जब मैंने उसके बारे में रिसर्च की था, आई एम सो सरप्राइज्ड कि जो नावल पढ़ के मेरे दिल में ख्वाहिश हुई है कि मैं शरई पर्दा करूं, और वो राइटर खुद भी पर्दा नहीं करती। तो जब मैंने वो उनकी प्रोफाइल चेक की, तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे उनको देख के भी वो शौक कम नहीं हुआ। उनकी जो बात थी ना, वो ऐसी थी कि वो एक जैसे कहते हैं ना कि आपको वो ऐसा पाथवे देंगे
कि आप उसके पीछे ही चल रहे हैं। बेशक वो नहीं करती, लेकिन उनकी बात ऐसी थी कि मैं बहुत इंस्पायर हुई, इनकी वर्डिंग से बहुत इंस्पायर हुई। ओके, ग्रेट। यस, अगर कोई इंसान कैसा भी है वो खुद, लेकिन अगर वो बात ठीक कर रहा है तो उसकी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। आई एग्री टू दिस पॉइंट। बट एट द सेम टाइम मेरा एक पॉइंट ये भी है कि जो भी हम पढ़ रहे होते हैं, खासतौर पे नॉवेल्स में, उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो लिखी होती हैं, बट वो एज इट इज़ ट्रू नहीं होती हैं। जब हम बाद में सही जो हमारे लिए इल्म है वो सिर्फ कुरान और हदीस के अंदर है, तो अगर हम उसके अंदर रह के उन चीज़ों को क्रॉस चेक लाजमी करें कि ये भी जो बात कही जा रही है ये ऐसे भी है या नहीं है, तो आई थिंक ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी बुक को, खासतौर पे नॉवेल्स, इस्लामिक नॉवेल्स और इस्लामिक बुक्स, या फिर जो भी जिनको आम राइटर्स ने लिखा होता है, जिनको स्कॉलर्स ने नहीं लिखा होता, एंड स्कॉलर्स से ज़रूर क्रॉस रेफरेंस करना चाहिए। अच्छा मुकद्दस, आप बोल रही थी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। मैं ये कह रही थी कि जब मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की थी तो मैं ऐसी कोई वेरिफिकेशन नहीं करती थी, ना तो राइटर के बारे में और ना ही उस बात के अथेंटिसिटी के बारे में। वो अपने लफ्जों का वो सहर उनका आ जाता है ना रीडर्स के ऊपर, बस उसी के अंदर रह के बातें उनकी बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन अब जाके एक डिबेट इस चीज पे मेरी हुई किसी से कि ऑथेंटिसिटी जो राइटर्स की होती है वो भी बहुत मैटर करती है। तो अब बाकी मेरी ये आदत है कि अगर मैं बुक रीड कर रही हूँ कोई भी, तो पहले उसके राइटर को अच्छे से देखती हूँ कि पूरी डिटेल मतलब उसकी लेती हूँ। और ये भी देखती हूँ पढ़ते हुए कि वो जो बात कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जो राइटर का प्रोस्पेक्टिव हो वो उससे आप भी एग्री करते हो, या जो उसकी बात लिखी हुई है, अगर एक बुक लिखी हुई है उसमें कोई एक आध बात ऐसी हो भी सकती है जो बिल्कुल सही ना हो। एग्री या राइट। करना या ना करना वो बात की बात है, उसको सही या गलत होना भी मैटर करता है। तो जरूरी नहीं है जिस राइटर ने बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लिखी हैं तो सारी बातें उसकी अच्छी हो जाएंगी। तो ये या वेरिफिकेशन भी मैं अब करती हूँ और इससे बहुत फर्क पड़ा है। पहले जो मैं पढ़ती थी और जो मैं अब पढ़ती हूँ उसमें बहुत फर्क है, सिर्फ इस एक चीज के ऐड कर देने से कि राइटर्स के बैकग्राउंड और जो लिखी हुई चीज है उस पे सुमन बुकमन कह के अमल करने की बजाय उसको क्रॉस चेक करना, ये बहुत फायदेमंद साबित हुआ है मेरे लिए। यस, सेम पॉइंट ऑफ व्यू, सेम पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आई चेंज दिस वन थिंग एंड आई रियलाइज देयर आर सर्टेन थिंग्स आई डोंट नीड टू गेट इनटू, एंड फिर मैं उन्हीं चीज़ों को ले रही होती थी जो लाइक सिर्फ वही बुक्स जिनके राइटर्स की अपनी एक हिस्ट्री है, वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं या उन्होंने उसमें अच्छा खासा काम किया हुआ है, सिर्फ उनसे पढ़ना, ताकि अगर जो नॉलेज मेरे पास आ रहा है वो सारा एक्यूरेट है। यस अली, आपका हैंड रेज है काफी टाइम से। जी जी, जैसे आपने बात की है ना कि जो भी राइटर जो भी लिखता है उसमें हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। मैं बुक रीडिंग तो नहीं करता, लेकिन मैं पोइट्री काफ़ी शौक से पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। तो इस पे यही है कि राइटर जो भी लिखता है ना, वो उसके जो अल्फाज है ना, वो सोसाइटी के जो चल रहा है ना, निज़ाम चल रहा है, उसको जस्टिफाई नहीं करते। हर हर बात उसकी माशरे के असूलों को जस्टिफाई नहीं कर पा रही होती। और उसमें एक मेन बात ये भी आती है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है, कि हम उसकी बात को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है, या हम उसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से जज कर रहे हैं, क्या उस उसको पढ़ के किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो अगर हम किसी राइटर को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसका पर्सपेक्टिव लेके, बैकग्राउंड लेके, फिर उस हिसाब से उसको पढ़ना चाहिए, ताकि हम बैकग्राउंड भी जज कर सके, जो बात वो कर रहा है उसका बैकग्राउंड भी जज किया जा सके। यस, यहाँ पे एक बात है कि पोइट्री में ना जो बात की जा रही होती है, एक तो उसके पीछे पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। लिखने वाले के हालात जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। पोइट्री में खास तौर पे जो हमारे शायर हजरात होते हैं, उनकी लाइफ, कुछ लोग अपनी डिफिकल्टीज, कुछ लोग अपने पर्सनल बैकग्राउंड की बेस पे, कुछ लोग डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की बेस पर लिख रहे होते हैं। कुछ लोग टारगेट कर रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक जेंडर को, या फिर कुछ टारगेट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक
इशू को, ठीक है। तो लाइक अंडरस्टैंड करने की जहाँ तक बात आती है तो कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। फिर थोड़ा सा अगर हम शायर की पर्सनल लाइफ या फिर उसकी लाइफ को देख ले तो हमें पता लग रहा होता है कि अच्छा, ये जो बात कर रहा है बेसिकली अगर इसकी अपनी लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो वो किस चीज को एक्चुअली रेफर कर रहा है वो हमें समझ आता है। बट एक ये जो होता है ना आपके पास शेयर, उसको आप मल्टीपल व्यूज में मल्टीपल लोग अपने हिसाब से उसको ले सकते हैं बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्स्ट। तो शायरी इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग। मुझे कुछ ज्यादा मुझे शौक है सुनने का, मुझे भी, बट कोई बहुत ज़्यादा इल्म तो मेरे पास भी नहीं है। तो जितना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने शेयर कर दिया। इस चीज में मैं क्या? ये कहना चाहूंगी कि अगर हम पोइट्री को देखें तो पोइट्री में जो टर्मिनोलॉजीज शायर यूज कर रहे होते हैं वो जो लिखी होती हैं बेसिकली बहुत सारी जगहों पे उनका मतलब वो वाला नहीं होता। अब जैसे महबूब लगा लो, महबूब एक इंसान नहीं होता है, महबूब कोई भी कंसेप्ट हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, या कोई ऐसी अचीवमेंट हो सकती है जो वो लेना चाह रहा था और वो नहीं मिली, तो वो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा है। जब हम उस बिहाइंड द वर्ड्स के जो सिनेरियो होता है ना, टर्मिनोलॉजीज के पीछे की जो कहानी होती है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, जब हम उस कंटेक्स्ट में देखते हैं तो बड़ा फिट बैठता है शेर। यस। जी ये इसी तरह ये शायरों के जो अल्फाज है ये इंसान के एहसासात से खेलते हैं। हर शेर एक अलग एहसास की कहानी बयान करता है। तो इंसान का दिल में जैसी कंडीशन चल रही होगी ना, वो उस वर्ड को उसी तरफ लेके जाएगा। लाइक अगर हम वो क्या कहते हैं थोड़ा सा लगा ले लव के बारे में सोच रहे हैं तो वो महबूब हम उधर ले जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा रिलीजियस के बारे में सोच रहे हैं तो महबूब हम उस तरफ ले जाएंगे, अल्लाह ताला की तरफ ले जाएंगे। लाइक तो अगर हम किसी पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, लाइक कोई हमारा अपना प्यारा या कोई भी फ्रेंड वगैरह कोई भी लगा ले, तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो हम उस तरफ ले जाएंगे। इसका बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटी आती है ना इस चीज में। यस। अच्छा, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने आज बहुत अच्छा पार्टिसिपेट भी किया एंड बहुत अच्छे से चीज़ें प्रेजेंट भी की एंड अपनी असाइनमेंट्स भी सबमिट कराई, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड यू गाइस आर फ्री टू लीव। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह जोड़ो हाफिज। पैराग्राफ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।